अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप सब लोगों को एमएफ मैथमेटिक्स में खुशामदीद। तो कल हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उसकी डिफिनीशन, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर के हम कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा ऑपरेशन होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तकरीबन सेम ऑपरेशन हैं कि लेट हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 हमारे पास है A प्लस बी आयोटा और Z2 हमारे पास है C प्लस डी आयोटा। तो अब हमने क्या करना है कि इन दो जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो इनको ऐड कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको अब हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें एक पार्ट होता है रियल पार्ट, एक रियल पार्ट, और एक हमारे पास कौन सा होता है इमेजिनरी पार्ट। उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, जिसमें हमारे पास क्या लगा होता है, आयोटा लगा होता है। एक हमारे पास रियल पार्ट होता है, एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब भी हम इनको ऐड्स करते हैं तो रियल पार्ट रियल वाले के साथ ऐड हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास किसके पास ऐड हो जाता है, इमेजिनरी नंबर्स के पास ऐड हो जाता है। ना रियल इमेजिनरी के साथ हमारे पास ऐड होगा और ना हमारे पास इमेजिनरी रियल के साथ ऐड होगा। तो ये हमारे पास रियल है, ये भी रियल है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर सब्ट्रैक्ट की बारी है तो इधर सब्ट्रैक्ट आएगा, अगर ऐड है तो इधर क्या आ जाएगा, हमारे पास ऐड आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में गिवन है, एग्जांपल में दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। एक हमारे पास है 5 प्लस 2 आयोटा और दूसरा हमारे पास है 3 प्लस आयोटा। ये हमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास रूल है कि रियल के साथ ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 प्लस 3 और इमेजिनरी हमारे पास इमेजिनरी के साथ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 प्लस आयोटा, और 2 आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास कितना बनता है, 3 आयोटा, और टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर एडिशन से 8 प्लस 3 आयोटा। अब ये बात याद रखें कि जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या हम इनको क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, तो इससे अगेन हमारे पास क्या आएगा, कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो इससे हमारे पास कौन सा नंबर आना चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। उसके बाद अब हमारे पास कौन सी चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो चलो हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। देखिए हमारे पास क्या है, दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर के हम किस तरह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में हमारे पास पहले वाला एलिमेंट पहले नंबर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यही पहले वाला एलिमेंट किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका नंबर हमारे पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। दूसरे का नंबर आ रहा है तो बी हमारे पास किसके मल्टीप्लाई होगा, सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। और फिर यही उठा के हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ए सी आएगा, ए डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए डी, और इसके साथ जो आयोटा का साइन है वो भी आएगा। उसके बाद हमारे पास बी आयोटा सी आयोटा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सी बी आयोटा। और जब बी और डी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी, और आयोटा का भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक आयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं -1। जब हम इसकी जगह पे पुट करेंगे तो -1 को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए सी माइनस बी डी। तो ये दोनों रियल हैं तो रियल वालों को हमने आपस में लिख दिया, प्लस ए डी प्लस सी बी आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। उसके बाद आपको एक और बात बताते चलूँ कि हम इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे। तो शॉर्टकट में हम इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास ये जो पहले वाला नंबर्स है, पहले वाला नंबर और इसका
इसका पहले वाला नंबर, इनका प्रोडक्ट लिख लेंगे। जैसे हमारे पास क्या आया हुआ है, AC आया हुआ है, इसको शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। जैसे हम पहले वाले का और दूसरे वाले का और माइनस डाल देंगे और इसका भी दूसरा और इसका भी दूसरा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, BD। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से पहले वाला आंसर बन गया, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। और दूसरे में हम क्या डालेंगे, प्लस डाल के हमारे पास कौन सा है, ADCB, कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर बनेगा। आइए चलते हैं एग्जांपल में, देखते हैं कि इसके एग्जांपल हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके एग्जांपल को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान है। हमारे पास क्या गिवन है, एग्जांपल इसकी गिवन है। एग्जांपल में हमें गिवन है z = 2 - i और हमारे पास और कौन सी चीज़ गिवन है, z = 3 + i। ये हमें किस में गिवन है, एग्जांपल में गिवन है। अब हम चेक करना चाहते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कि मैंने आपको जो शॉर्ट तरीका बताया उससे भी आप कर सकते हैं या आप मल्टीप्लिकेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, उधर जा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 2 को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 i बनेगा। अब इसमें माइनस है, इस वजह से इधर भी माइनस आया, -i 3 हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे तो 3 i बनेगा और हमारे पास i मल्टीप्लाई होंगे तो i² और ये प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब हमने देखना है कि क्या करना है, i वाले को जैसे हमने एडिशन लॉ में पढ़ चुके हैं कि i वाले के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो ये हमारे पास सिर्फ i रहेगा। i² हमारे पास क्या आता है, -1 के इक्वल, और माइनस हमारे पास क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 - i + 1 और +1 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 - i। उसके बाद अब हम देखते हैं हमारे पास डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करेंगे। तो डिवीज़न भी हमारे पास इस तरह है कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं तो हम क्या करेंगे कि उनको z और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हमने डिवीज़न के फार्म में लिख दिया। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, कंडीशन है। कंडीशन कौन सी वाली है कि जो हमारे पास i है, कंडीशन कि जो हमारे पास क्या है, i या इमेजिनरी साइन, इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी साइन, ये हमारे पास किस में नहीं आना चाहिए, डिवीज़न में हमारे पास नहीं आना चाहिए। नॉट इन डिनोमिनेटर, ये हमारे पास किस में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी होगा हमने इसको क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है कि ये जो हमारे पास इमेजिनरी साइन होता है i या इमेजिनरी नंबर, ये हमारे पास डिवीज़न में नहीं होना चाहिए। तो आइए एग्जांपल में देखते हैं इसको कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे हम इसको क्या करेंगे। हमारे पास दो नंबर्स के मान है, दो नंबर्स कौन से, हमारे पास z1 = 3 + 4 i और z2 = 3 - 2 i। इनको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमने इसको किस फार्म में लिख लिया है, डिवाइड के फार्म में लिख लिया है, z1 / z2। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये हमने नंबर्स भी लिख दिए। अब जैसे मैंने आपको कंडीशन के बारे में बताया था कि कंडीशन ये है कि हमारे पास नीचे इसको ख़त्म करना है। तो मैंने आपको कल एक कंजुगेट की हमने ये पढ़ी थी। कंजुगेट क्या कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो और उससे हमारे पास क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। ये हमें कौन सा नंबर देता है, रियल नंबर देता है। तो रियल नंबर फ्रैक्शन के नीचे आ सकता है, लेकिन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फ्रैक्शन के नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पास क्या होता है, इमेजिनरी साइन होता है और असल में इमेजिनरी साइन की वजह से वो नहीं आ सकता। इसका दूसरा नाम आप इधर भी लिए भी लिख सकते हैं कि हमारे पास इमेजिनरी साइन या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास इसमें इंक्लूड नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस में इंक्लूड नहीं होता, फ्रैक्शन में इंक्लूड नहीं होता। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने क्या बनाना है, रियल बनाना है। तो रियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लाएंगे, क्योंकि कंजुगेट ऐसी चीज़ है जो इसको क्या बनाएगी, रियल बनाएगी। तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं कंजुगेट से। और कंजुगेट किस तरह होता है हमारे पास, कंजुगेट कैसे बनाते हैं कि जो हमारे पास भी इमेजिनरी नंबर्स गिवन है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या है, 3 + 4 i है, 3 - 2 i। तो 3 - 2 i इसकी जगह के हम क्या लिखेंगे, प्लस i। तो 3 + 2 i डिवाइडेड बाई 3 +
2 आयोटा। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई या फ्रैक्शन में होती है तो ऊपर वाले ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होता है। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 आयोटा, और नीचे जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा 3 - 2 आयोटा और 3 + 2 आयोटा। अब अगर नीचे हमें देखा जाए तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है जो हमारे पास होता है a² - b², और वो किस चीज़ के इक्वल होता है a + b a - b। ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है मैथमेटिक्स का। तो अब हमने क्या करना है कि ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया है, तो जब फार्मूला बनेगा तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर लेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे के स्क्वायर, और ऊपर वालों को जिस तरह हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन ला पड़ा है उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास ये आता है, और नीचे वाला 4 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल आता है। अब -1 की जब हम इधर पुट करेंगे तो ये +4 बन जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 + 4 और 9 में। तो ये टोटल जब हम मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आएगा तो वो आएगा हमारे पास 1 + 8 आयोटा / 13। अब हमने इसको क्या करना है, अलग-अलग लिखना है, मतलब 1 / 13 ये अलग, और ये हमारे पास जो इमेजिनरी साइन वाला नंबर है वो अलग। तो ये हमारे पास डिवीज़न का हमारे पास कौन सा नंबर बन गया, हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास रियल पार्ट है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखें, और ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।